हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस अभी हो रहा है 7 o'clock और मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। सुबह ही सुबह जैसे ही मैं उठी मैंने लगा दी थी मशीन, और इधर मशीन चलती रही थी, इधर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है, बस ये कपड़े रह गए थे। तो मैंने कहा चलो ये कपड़े भी धुल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आज सारे कपड़े धुल दिए थे, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी हो गए थे और थोड़ी थोड़ी ना हवा चल रही थी, तो मैं साथ के साथ चिमटी भी लगा दे रही थी, क्योंकि फिर कपड़े उड़ जाएँगे, फिर गंदे हो जाएँगे, फिर दोबारा धुलना पड़ेगा, तो बार-बार का काम हो जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे और मेरा पोछा भी लग गया, झाड़ू भी लग गई, सारा काम हो गया है। और अभी मैं करूँगी अपने रूम की डीप क्लीनिंग। इस वजह से मैं अभी नहाया नहीं है मैंने, तो मैं वो करने के बाद ही नहाऊँगी, क्योंकि रूम करूँगी फिर थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, इस वजह से अभी नहीं नहाऊँगी। तो यहाँ पर आज मेरे तार भी कम पड़ गए थे, इतने सारे कपड़े हो गए थे, तो तार भी छोटे पड़ गए थे, तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए। और फिर आ गई थी मैं अपने रूम में, और अब मैं करूँगी अपनी ड्रेसिंग क्लीन। ड्रेसिंग ना थोड़ी-सी हौच-पौच हो गई थी, क्योंकि जब हम रोज़ चीज़ें निकालते हैं, रखते हैं, तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा चलो इसको क्लीन कर देती हूँ, और इसके नीचे मैंने एक वॉलपेपर बिछा रखा था, तो वो काफ़ी टाइम से मैंने बिछाया था, तो गंदा हो गया था। मैं उसको अक्सर ऐसे ही साफ़ कर देती थी, बिछा देती, तो बहुत गंदा-गंदा सा मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको भी आज चेंज करके दूसरा बिछा देती हूँ, क्योंकि वॉलपेपर मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। अभी घर में काम हुआ था पीछे, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलपेपर रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको मैं चेंज कर देती हूँ। तो मैंने सारी ड्रेसिंग को पहले जो इसकी रैक थी उसको अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद ये वाला वॉलपेपर को इसका साइज़ से कट करके इसको लगा दिया था, और अभी कागज़ जब ख़त्म हो जाएँगे तब मैं वॉलपेपर मँगाऊँगी और जो चिपका दूँगी इसमें, बिल्कुल फ़िक्स हो जाएगा। बस हमेशा इसको आप क्लीन कर दो तो आराम से क्लीन भी हो जाएगा। अब मैं ऐसा ही करूँगी। अब मैं वॉलपेपर मँगाऊँगी, अभी तो नहीं मँगा सकती हूँ, क्योंकि कागज़ चल रहे हैं और मेरे यहाँ कुछ भी नहीं आता है, तो मैं मँगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि इतनी नीड नहीं है अभी कि हाँ, ऐसी चीज़ चाहिए ये मुझे, तो ऐसा भी नहीं है। तो अब बस कागज़ ख़त्म हो जाएँगे फिर मैं मँगाऊँगी, और इसमें परमानेंट लगा दूँगी। जैसे मैंने अपनी अलमीरा में भी लगा रखे हैं, और अलमीरा में मैंने लगा दिया है, फ़िक्स कर दिया है। बस कभी मुझे उसको कपड़ा मार देती हूँ तो तुरंत के तुरंत साफ़ भी हो जाता है, और फिर से उसमें एक नई-सी चमक आ जाती है। तो वही अब मैं करूँगी इसमें भी, ड्रेसिंग में भी। तो यहाँ पर मैंने जो भी हमारी डेली की चीज़ें थी बस वही रखा, जो मैं डेली का बेसिक मेकअप करती हूँ, बस वही सारी चीज़ें रैक में रखी हुई थी। और ये मैंने लिपस्टिक स्टैंड मंगाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। जो भी हमारी लिपस्टिक है टाइम पे मिल भी जाती हैं, कि मैं कौन सा कलर लगाना है, कैसे लगाना है, सब मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा है ये वाला लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र। उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पर अपनी ड्रेसिंग को क्लीन। वैसे भी मैंने पीछे किया था, मैं वीक में कर लेती हूँ, 1 से 2 बार ड्रेसिंग कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि इसका मिरर गंदा हो जाता है ना, फिर गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पर ये मेरे पास बॉटल थी, मैंने इससे पानी डाला और मिरर को किया अच्छे से क्लीन। मैं अखबार से भी कर लेती हूँ, और कोई कागज़ होते हैं कॉपी के अगर फालतू हैं तो उससे भी कर लेती हूँ, और टिश्यू से भी कर लेती हूँ। जो मुझे टाइम पे मिल जाए मैं उससे ही साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर किया अपना ड्रेसिंग का मिरर साफ़, और ड्रेसिंग क्लीन हो गई थी बिल्कुल। अगर कोई चीज़ साफ़ होती है तो वो अलग से ही लगती है कि हाँ, साफ़-सुथरी चीज़ कितनी बढ़िया लगती है। और फिर आ गई थी मैं अपने स्टोर रूम में। ये मेरे पास एक कंप्यूटर टेबल है, तो ये मेरे बहुत टाइम की है, आज की नहीं है, काफ़ी टाइम की है। तो ये रखी हुई थी, तो मैंने इसको अपने स्टोर में रख लिया है, जिसमें मैं अपनी डेली बेसिस जो चीज़ें हैं वो रख लेती हूँ। जैसे चूड़ा है और पर्स वग़ैरह हैं, सारी चीज़ें मैंने इसमें रख रखी हैं। और यहाँ पर मैं नीचे इसमें मेरे बुक्स वग़ैरह रखी हैं, तो काफ़ी काम में आ जाती है ये वाली रैक। और ऊपर मैंने टॉय वग़ैरह रखे हैं, तो इस तरह से मैंने इसको काम में ले लिया है। और साइड में मैंने उस दिन जो रैक साफ़ की थी वो रखी हुई है, और जिसमें मेरा मेकअप का सामान है और ज्वेलरी वग़ैरह है, तो वो साइड में रखी है। तो मेरा ये स्टोर में इतना सामान आ जाएगा, और अभी मैं एक और लाऊँगी अलमीरा, वो भी इस स्टोर में आ जाएगी। इतना स्पेस है इस वाले स्टोर में। तो ये वाले टॉय हैं जो कि मेरे एंगेजमेंट में मिले थे मुझे, तो मैंने इनको भी डेकोरेट कर रखा है इसी के ऊपर। और ये रोज़ हैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे वैलेंटाइन्स पे, तो ये आर्टिफ़िशियल रोज़ हैं और बहुत ही सुंदर हैं, तो मैंने इसको भी ऐसे ही लगा रखा है। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से लगा दी हैं। और ये टॉय था, तो मैंने इस पे जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, जो टियारा था ये, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। इसको लगा के रख दिया, इस तरह से लगा भी रहेगा और सही से रखा भी रहेगा।
तो वही चीज़ थी, सारा कुछ उधर साफ़ कर दिया था स्टोर में। अब मैं आ गई थी हमारे बेड के साइड वाले स्टूल में। थोड़ा-सा चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं क्योंकि बेड के पास में कोई चीज़ हुई तुरंत डाल दी, कोई चीज़ हुआ तुरंत रख दिया, तो सारी चीज़ें इधर से उधर हो ही जाती हैं। तो मैंने बस थोड़ा-सा ही मैसी हो रखी थी, इसको क्लीन किया और उस दिन ही मैं वो क्लिप्स वगैरह लाई थी, तो मैंने बेड के ड्रॉअर में ही डाल दी थी साइड में। तो मैंने कहा चलो इसको उठा के इनकी जगह पे रखती हूँ, टाइम पे मिल जाएँगी और एक क्लिप्स वगैरह लगा के अच्छे से रख दी थी सारी चीज़। इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था और अब मैं करूँगी बेडशीट चेंज। क्योंकि 2 से 4 दिन हो गए हैं बेडशीट बिछी हुई है, तो मैंने कहा चलो आज इसको भी चेंज कर देती हूँ। जब सारी क्लीनिंग हुई है तो बेडशीट क्यों बिछी रहने दें। तो मैंने फिर इसको हटा दिया था और ये वाली ग्रीन वाली बेडशीट बिछाऊँगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मैंने मीशो से बाय किया था, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी ये वाली बेडशीट और मैं डेली में ही इसको बिछाती हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं निकली। तो फिर मैंने इसको बिछा दिया था और रूम मेरा पूरा क्लीन करूँगी। मैं एक-एक चीज़ साफ़ करूँगी आज, क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं तो सफाई तो करनी है। तो मैंने कहा चलो धीरे-धीरे ही करूँगी, क्योंकि एकदम काम फैला लूँगी फिर नहीं होता है काम और काम बहुत फैल भी जाता है। तो मैं आराम-आराम एक-एक करके सारी चीज़ें कर लूँगी। पहले ये वाला रूम कर लूँगी और फिर मेरा जो लिविंग रूम है वो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था आपको, जैसे कि मैंने दिखाया था। तो वो साफ़ ही है और ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो सारी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी धीरे-धीरे। और यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट को बिछा दिया था। अब बस थोड़ा बहुत चीज़ें रह गई हैं साफ़ करने को, जैसे ये फ़ोटोज़ लगी हैं, इनको क्लीन करना है और इनको क्लीन करने के लिए मुझे बहुत ही आराम से करनी पड़ती हैं। क्या होता है ना, ये मैंने डबल टेप से लगा रखी हैं और ये गिर भी जाती हैं, तो बहुत आराम से करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा चलो पहले इनको बाद में करती हूँ। पहले जो टीवी का पैनल है उसको साफ़ कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो मैंने एलईडी साफ़ की, उसके नीचे जो साउंड था उसको साफ़ किया और फिर ये सेटअप बॉक्स वगैरह रखा था जिस पे, वो सारी चीज़ें मैंने साफ़ की। और इस स्पीकर को कोई पकड़े तब मैं इसका मिरर साफ़ करूँ, बट कोई था नहीं, फिर मैंने इसको ऐसे ही क्लीन कर दिया था और डेली मैं कर भी देती हूँ। जब भी झाड़ू पोछा करती हूँ तो मैं सफाई करती रहती हूँ, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो मैं हाथ के हाथ करती रहती हूँ। उससे क्या होता है, हमारा घर इतना साफ़ रहता है और चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं, घर बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है। और फिर हमारे अटैच वॉशरूम है मेरे रूम के, तो फिर मैंने इसको सोचा कि आज क्लीन करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। फिर आ गई थी मैं विम चैन साफ़ करने वाली, जो कि काफ़ी उलझ गई थी और फिर मैंने इसको सुलझाया, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था। और इधर मेरी इससे फ़ोटो निकल गई थी ये, जो कि मेरी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी की है और काफ़ी यादें जुड़ी हैं हमारी इस फ़ोटो से। और फिर मैंने ये वाली फ़ोटोज़ साफ़ की, जिसको साफ़ करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि ये फ़ोटो अगर एक से एक लग गई ना तो दूसरी तुरंत गिर जाएगी, ऐसा हो रहा था। और ये मैंने कील से और डबल टेप से लगा रखी हैं बस, तो इस वज़ह से काफ़ी ध्यान से इसको करना पड़ता है। तो मैं देखिए पकड़-पकड़ के कर रही हूँ कहीं गिर ना जाए, और ये 1 से 2 बार गिर भी चुकी हैं, इनका मिरर टूट भी चुका है, फिर मैंने लगवाया मार्केट से। तो बस ये हो जाता है और फ़ोटो टूटना अच्छा भी नहीं होता है। तो इस वज़ह से मैं अपना बहुत ध्यान से कर रही थी इसको। और फिर मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है। मैंने घर की मतलब रूम की एक-एक चीज़ साफ़ की है, कुछ भी नहीं छोड़ा है और मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई है रूम की। और अब मैं करूँगी झाड़ू लगाऊँगी पूरे रूम में। और इसकी रूम की टाइल्स ऐसी हैं, अगर एक बाल भी पड़ा है ना, एक चींटी भी है, वो भी दूर से दिखती है कि हाँ ये चींटी है, क्योंकि इसकी टाइल्स ऐसी हैं। तो फिर बहुत ही अच्छे से झाड़ू लगानी पड़ती है। फिर मैंने झाड़ू लगाई बेड के नीचे और सभी जगह। फिर यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी और आज मैं लगाऊंगी बैठ के पोछा। बैठ के पोछा लगाने की बात अलग होती है। मोप वाला पोछा क्या होता है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा होता है, लग भी अच्छे से जाता है। बट जो बैठ के लगाने की बात होती है पोछा, उस पोछे की बात ही अलग होती है, वो बहुत चमक आती है। और मेरे क्या है, बेड के नीचे ना लाइट लगी हुई है, तो मोप वाला पोछा बेड के नीचे जा भी नहीं सकता। अगर हम ज़बरदस्ती डाल भी देंगे बेड के नीचे, तो फिर क्या होगा कि वो लाइट बाहर आ जाएगी। तो इस वजह से मैं बेड के नीचे पोछा नहीं लगा पाती हूँ। तो मैंने हाथ से, मेरा जहाँ तक हाथ गया वहाँ तक मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया था। और आज बैठ के पोछा लगाया तो मुझे बड़ा थकावट सी भी फ़ील हो रही थी, क्योंकि वही है कि मैं जो काम नहीं करता है ना इंसान, तो फिर उसकी आदत छूट जाती है। मायके में मैं अपने बैठ के ही पोछा लगाती थी और यहाँ पर ये नहीं लगाया मैंने, क्योंकि 2 साल तो फिर मैंने काम किया ही नहीं था। उसके बाद जो भी मेरे पर काम पड़ा तो मैं फिर अपना मोप से ही लगाती थी। तो इस वज़ह से आदत छूट सी गई थी।
तो आज लगाया तो काफ़ी थकावट सी फ़ील हो रही थी, बट मुझे काम तो कुछ करना नहीं था और मेरा सारा काम हो गया था। फिर पोछा ही रह गया था। फिर मैंने अच्छे से बेड के नीचे स्टूल हटा के और ड्रेसिंग वगैरह के नीचे सबसे अच्छे से पोछा लगा दिया था यहाँ पर। और अभी मैं वॉशरूम भी क्लीन करूँगी, क्योंकि वॉशरूम का ऐसा है, जब मैं नहाने जाऊँगी तभी करूँगी क्लीन। फिर मैं अपना जो सारा उसको भी धुलूँगी इस वजह से। तो यहाँ पर फिर लगा दिया था मैंने पोछा और आज मेरा रूम एकदम चमक रहा था, बहुत साफ़ लग रहा था। कितनी भी सफाई करो और जब आप अच्छे से क्लीनिंग करो ना, डीप क्लीनिंग, उसके बाद रूम अलग ही लगता है आपका। तो फिर आ गई थी मैं वॉशरूम में। फिर मैंने ये जो वॉश बेसिन था इसको अच्छे से साफ़ किया और ये ज़्यादा गंदा तो नहीं था, बट हाँ थोड़ा-सा हो रहा था। फिर मैंने कर दिया इसको भी क्लीन, जो ये स्क्रब होता है ना आयरन वाला, इससे किया मैंने। फिर इसको क्लीन कर दिया था यहाँ पर। और फिर ये टब लगा हुआ है मेरे वॉशरूम में, इसको भी साफ़ किया। मैं तो इसमें नहाती नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मेरे हस्बैंड ही इसको यूज़ करते हैं, मैं तो कभी यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने अपनी शादी से बस 1-2 बार ही यूज़ किया है, क्योंकि मुझे डर लगता है, तो मैं इसमें नहीं नहाती हूँ। बस ये मेरा काम बढ़ाता है कि हाँ, ये गंदा हो जाता है, बस मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है। तो फाइनली मेरा रूम जो वॉशरूम है वो भी मैंने अच्छे से कर दिया है क्लीन। तो मेरा वॉशरूम एंड रूम सभी बहुत ही बढ़िया से क्लीन हो गया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि कभी आप सफाई करो उसके बाद देखो तो चीज़ें बहुत ही साफ़ लगती हैं। तो गाइज़ बस यही था आज के ब्लॉग में, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। और ये रहा मेरा स्टोर रूम, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है। तो सभी चीज़ें क्लीन हो गई हैं, रूम मेरा साफ़ हो गया है। और आपको मेरा रूम कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। आप सभी को राधे राधे।